भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉक्टर रेप मर्डर केस सीबीआई को सौंपा। कहा 5 दिन हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो सबूत मिटाए जा सकते हैं। कोलकाता रेप केस, रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन का फैसला, मर्डर का आरोपी ट्रेंड बॉक्सर निकला। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में फोडा ने हड़ताल खत्म की। कई एसोसिएशन जारी रखेंगे स्ट्राइक। एमआईए के डॉक्टर बोले, महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यूपी के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित। वाराणसी में गंगा में 65 घाट डूबे। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिला। वायनाड लैंडस्लाइड, अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हुआ। 339 अंगों से 248 लोग पहचाने गए। मणिपुर हिंसा में स्कूल कॉलेज छूटा। सुरक्षा में जुटे 50,000 युवा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावा किया था, सिर्फ 5 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी। 6 अगस्त से शुरू हुआ पहला फेज, 14 तक चलेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना शामिल हुई। खड़गे ने प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक की। राहुल और जयराम शामिल हुए। पार्टी अग्निवीर और एमएसपी पर देश भर में आंदोलन करेगी। जम्मू में पटनी टॉप के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। बीते 5 दिन में चौथी घटना। आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली। 4 दिन से एम्स में थे भर्ती। रेप केस में जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आया राम रहीम। 21 दिन की फरलो मिली। काफिले में संदिग्ध एसयूवी घुसने से मचा हड़कंप, एक हुआ गिरफ्तार। अजीत पवार बोले, पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती। राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। शरद पवार हमारे परिवार के मुखिया। दिल्ली में 15 अगस्त को कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री हैं। एलजी ने नाम तय किया। केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सीएम मान का खत। 5 पॉइंट्स में रखी बात। कहा, झगड़ों में ठेकेदारों की गलती। भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी। निर्मला सीतारमण बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं। चाहती हूं जीरो कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और इसके लिए फंड की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस बंद किया। रामदेव बालकृष्ण की माफी मंजूर की। कहा, आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, बेल न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कहा, जमानत नियम है, जेल अपवाद ये यूएपीए जैसे केस में भी लागू होती है। मुरैना में 135 साल पुराना तालाब फूटा। 4 गांवों में पानी भरा। 20 में अलर्ट। अफसर बोले, चूहों के बिल से हादसा, हालात कंट्रोल में। पंजाब के तरनतारन बॉर्डर पर पाक घुसपैठिया ढेर। चुनौती देने पर भी नहीं रुका। बीएसएफ जवानों ने फायर कर मार गिराया। यूक्रेन का रूस के 74 गांव पर कब्जा। 2 लाख लोगों ने घर छोड़े। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जमीन दबाई। पाकिस्तान के क्वेटा में उग्रवादी हमला, 3 की मौत। नेशनल फ्लैग बेच रहे दुकानदार पर बम फेंका। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान। कहा, मेरे पिता का अपमान किया गया, मुझे देशवासियों से इंसाफ चाहिए। पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम लश्कर आतंकी से मिलने का वीडियो हुआ वायरल। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड जीता था। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। कहा, लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले। पाकिस्तान में 2 महिलाएं ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार। कुरान के पन्ने जलाने का आरोप। मस्जिद के इमाम की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी।
हाउसिंग घोटाले केस में आईएसआई के पूर्व चीफ अरेस्ट। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ। आर्मी ने कोर्ट मार्शल शुरू किया। इमरान के करीबी हैं। रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। 28 गांव छीने। पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया। सीए के तहत 20 अफगानी सिखों को मिली नागरिकता। 32 साल का इंतजार हुआ खत्म। अधिकतर अमृतसर लुधियाना के 380 केस अभी भी पेंडिंग। मनु अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगी। ब्रेक लेने का लिया फैसला। कोच जसपाल राणा ने दी जानकारी। सिल्वर मेडल की मांग को लेकर पहलवान विनेश फोगाट का इंतजार और बढ़ा। अब 16 अगस्त को आएगा फैसला। सोशल मीडिया पर खेलो इंडिया स्कीम की फंडिंग लिस्ट वायरल। यूपी और गुजरात को खेलो इंडिया के तहत मिला सबसे ज्यादा फंड। सबसे ज्यादा पदक देने वाले राज्य हरियाणा को सिर्फ 66 करोड़ रुपए। मेरा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। स्वप्निल कुसाले बोले, कहा ओलंपिक गोल्ड जीतना बाकी है। पिता ने लोन लेकर दिलाई थी पहली राइफल। ग्वालियर को 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली। यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 मैच होगा। बीसीसीआई ने होम सीजन में बदलाव किया। स्टोक्स चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए। ईसीबी ने ओली पॉप को कप्तान बनाया। 21 अगस्त से पहला टेस्ट। बुची बाबू टूर्नामेंट खेलेंगे। श्रेयस, ईशान और सूर्या अय्यर मुंबई टीम में शामिल। किशन को झारखंड ने कप्तान बनाया। विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान। हरियाणा के युवक बोले, अपनी कुश्ती एकेडमी खोले। शोषण मुक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करें। पापा की बाइक को देखकर रेसिंग में दिलचस्पी बढ़ी। युवा मोटर स्पोर्ट्स राइडर अलीना ने कहा, भारत के लिए कुछ करना चाहती हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिली मनु भाकर। बोली, जाते हुए भी कहा था ऑल दी बेस्ट। अब मेडल के साथ मिलकर अच्छा लगा। श्रीलंका ने इयान बेल को बनाया बैटिंग कोच। श्रीलंकाई बोर्ड के सीईओ डी सिल्वा ने कहा, इंग्लैंड दौरे में टीम के साथ रहेंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को बीडब्ल्यूएफ ने सस्पेंड किया। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। 28 अगस्त से शुरू होंगे पैरालंपिक गेम्स। भारत लौटे सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत। पेरिस जाने से पहले कम लोग जानते थे। मेडल के साथ वापसी पर हुआ स्वागत। हरियाणा में विनेश फोगाट के ग्रैंड वेलकम की हो रही है प्लानिंग। दिल्ली एयरपोर्ट से सोनीपत तक रूट तैयार। 2 एकड़ जमीन, 11 लाख रुपए, 24 रत्न से सम्मानित करेंगे। तिमाही नतीजों के बाद आज 4% गिरा हीरो का शेयर। 5062 के स्तर पर कारोबार कर रहा। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 36% बढ़ा था। नायका का मुनाफा 152% बढ़कर 13.64 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पहले तिमाही में रेवेन्यू 22.87% बढ़ा। कंपनी के शेयर ने एक साल में 40% रिटर्न दिया। निर्मला सीतारमण बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं, चाहती हूं जीरो कर दूं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और इसके लिए फंड की जरूरत है। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कॉल किए जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। 3 साल पुराना है धोखाधड़ी का मामला। डायरेक्टर ने शाहरुख खान को कहा था बदसूरत। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में एक्टर ने सुनाया करियर के शुरुआती दौर का किस्सा। सलमान खान बोले, मनोज कुमार जी ने सलीम जावेद से क्रेडिट छीन लिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट खुद लिखी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर गुरचरण सिंह का बड़ा खुलासा। बोले, शो छोड़ने का फैसला मेरा नहीं, बिना बताए मुझे निकाल दिया गया था। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।